नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और हरियाणा के 5 उम्मीदवार घोषित किए। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्व दिल्ली से कुलदीप कुमार, दक्षिण दिल्ली से सही राम और हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से सुनील गुप्ता लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 8वां नोटिस जारी। 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। अब तक जारी 7 नोटिसों को अवैध बता चुके हैं केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीएससीसी में बताया प्रशांत बाला कृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने इन चारों को अंतरिक्ष यात्री पंख भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा, विपक्ष यह मान चुका है कि वह इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत नहीं पाएगा। देश की प्रगति को लेकर उसके पास कोई खाका नहीं है, इसलिए वह उन्हें भला बुरा कहने की रणनीति अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी किया। कहा, आपके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। शीर्ष अदालत ने कहा, पतंजलि आयुर्वेद ने विज्ञापनों में अपनी दवाओं के संबंध में दावों पर 21 नवंबर 2023 को सौंपे गए हलफनामे का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया है। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीटों के लिए हुआ मतदान। यूपी और हिमाचल में वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग की आशंका। हिमाचल प्रदेश में 8 से 9 कांग्रेस विधायकों द्वारा भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने की अटकलें। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारण राठवा अपने बेटे के साथ और कई समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के शव बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल वासियों से अपील। कहा, लोकसभा चुनाव में केरल में भाजपा को दोहरे आंकड़ों में सीट पर जिताएं। संदेश खाली मामले में भाजपा ने लगाया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप। कहा, वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी को दे रही है संरक्षण। केरल में मंत्री के राधाकृष्णन सहित 4 वर्तमान विधायक राज्य में मकापा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री टीएस थॉमस, आईजय के शालजा और अभिनेता से विधायक बने मुकेश लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी मुमताज का दावा। कहा, मुसलमानों को मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। मुसलमान होने की वजह से नहीं मिल पा रहा है किराए का घर। कश्मीर के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। अधिकारियों ने बताया, गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट और सोनमर्ग और पहलगाम के पर्यटक रिजॉर्ट और कोकेरनाग सहित कश्मीर के मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से सोशल मीडिया पर हुई बड़ी चूक। राणे ने पश्चिमी चिकित्सा पद्धति की पहली भारतीय महिला चिकित्सक मानी जाने वाली आनंदी जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक पोस्ट साझा की, लेकिन उनकी जगह अभिनेत्री भाग्यश्री मिलिंद की तस्वीर लगा दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा, उनके सत्तारूढ़ भाजपा में जाने की अटकलें मीडिया की उपज थी। क्या आपने कभी मुझसे ऐसा कहते सुना है? आप खबर चलाते हैं और मुझसे पूछते हैं। आपको इस खबर का खंडन करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बिहार के महागठबंधन में भी भाजपा की सेंध। कांग्रेस की 2 और आरजेडी का 1 विधायक हुआ बागी। राजद विधायक संगीता कुमारी और कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ और मुरारी गौतम सत्र के दौरान विधानसभा में सत्ता की ओर जाकर बैठ गए। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां आईवीएफ की मदद से बच्चे को देने वाली हैं जन्म। सिद्धू अपने माँ बाप के इकलौते संतान थे। 29 मई 2022 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी लौटी। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 305 अंक चढ़कर 73,095 अंक पर हुआ बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 76 अंक की बढ़त के साथ 22,198 अंक पर हुआ बंद। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म बड़े मियां और छोटे मियां के प्रमोशन के लिए लखनऊ गए थे। भीड़ होने के कारण पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ ने स्टेज पर फेंकी चप्पलें और मची अफरा तफरी। इम्तियाज अली की फिल्म चमकीला नेटफ्लिक्स पर 12 अप्रैल को होगी रिलीज। यह मूवी पंजाब के रॉक स्टार कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला पर है आधारित। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा हैं फिल्म के लीड एक्टर्स। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।